नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ जापान के बारे में। हमने देखा कि जापान एक द्वीपीय देश है जो कि एशिया महाद्वीप में पूर्व की ओर स्थित है। जापान में अनेक द्वीप हैं। इन द्वीपों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जापानीज आर्किपेलागो। हमने देखा कि वैसे तो जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन जापान के 4 द्वीप प्रमुख है जहाँ पर जापान की जनसंख्या का अधिकतम जमाव भी है। हमने उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से इन द्वीपों का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने उत्तर की ओर देखा होकाइडो द्वीप के बारे में, फिर हमने होकाइडो के दक्षिण में देखा होन्शु द्वीप के बारे में। होन्शु द्वीप जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु के बाद हमने अध्ययन किया शिकोकू के बारे में, और शिकोकू के बाद हमने अध्ययन किया क्यूशू के बारे में। तो इस तरह से हमने जापान के इन 4 द्वीपों का क्रम से अध्ययन किया। आज हम देख रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ जापान के बारे में। जापान अनेक द्वीपों का समूह है जिसे क्या कहा जाता है? जापानीज आर्किपेलागो कहा जाता है। ये जो द्वीप है ये चाप के आकार में फैले हुए हैं, धनुषाकार रूप में ये द्वीप फैले हुए हैं। तो ये जो द्वीप है ये चाप के आकार में उत्तर से दक्षिण दिशा में 2253 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। जापान की जो द्वीप है वो चाप के आकार में उत्तर से दक्षिण दिशा में 2253 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। अब जब हम जापान के फिजिकल फीचर्स की बात करें कि जापान में मुख्य रूप से क्या क्या हमें फिजिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, तो जापान में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्रों के बाद दिखाई देते हैं यहाँ पर मैदानी भाग। जापान के कुल क्षेत्र के 76.2% भाग पर विस्तार है पर्वतीय क्षेत्रों का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जापान एक पर्वतीय देश है, क्योंकि जापान के 76.20% भाग पर किसका विस्तार है? पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है। और यहाँ पर केवल 16% भाग पर ही मैदानी जो भाग है वो पाए जाते हैं। तो मैदानी जो क्षेत्र है वो केवल 16% भाग पर ही पाए जाते हैं। अब हमने जैसे देखा कि जापान में हमें मुख्य रूप से ये 2 फिजिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी भाग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैदानी भागों के बारे में। जापान के कुल 16% भाग पर मैदान मिलते हैं, जो कि जापान के 52,880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। जापान में से 40 मैदान हैं जिनका क्षेत्रफल कितना है? 250 वर्ग किलोमीटर। जापान के प्रसिद्ध मैदान है कांटो, नोबी, इशिकारी, एचिगो, नेमुरु, टोकांची, मध्य मैदान, किनाई, सेंडाई, तुशुकुशी। ये जितने भी मैदान हैं इनका क्षेत्रफल है 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। अब इन मैदानों में इशिकारी, नेमुरो, टोकांची तथा मध्य मैदान जो है वो मिलते हैं होकाइडो द्वीप में। कहाँ पर मिलते हैं वो? होकाइडो द्वीप में। कौन कौन से मैदान मिलते हैं होकाइडो द्वीप में? इशिकारी, नेमुरो, टोकांची और मध्य मैदान। फिर कांटो, किनाई, नोबी, एचिगो और जो सेंडाई मैदान है वो मिलते हैं होन्शु द्वीप में। तो होन्शु द्वीप में जो मैदान मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो है कांटो, किनाई, नोबी, एचिगो और सेंडाई। इसके बाद जो तुशुकुशी मैदान है उसकी स्थिति है क्यूशु द्वीप पर। तो क्यूशु द्वीप का जो प्रमुख मैदान है वो कौन सा है? तुशुकुशी मैदान। जापान की जो मैदान है इन सभी मैदानों का निर्माण किया है नदियों ने। नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से अपने साथ जो भी मलबा लेकर आती है उनको इन क्षेत्रों में ला करके बिछा देती है। तो इस तरह से इन मैदानों का निर्माण किसने किया है? नदियों ने किया है। अब नदियों से निर्मित ये मैदान है, इसलिए मैदान उपजाऊ मैदान है। इन मैदानों में जापान की 80% जनसंख्या निवास करती है।
हमने देखा कि ये जो मैदानी क्षेत्र है ये जापान की कुल भूमि के केवल 16% भाग पर ही पाए जाते हैं। केवल 16% भाग पर ही इनका विस्तार है। लेकिन इन मैदानों में जो जापान की जनसंख्या है उसका 80% भाग निवास करता है। तो केवल ये मैदान जापान की कुल भूमि के 16% भाग पर ही फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ जापान की कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? 80% जनसंख्या निवास कर रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? एक तो ये उपजाऊ मैदान है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, और हम इसके अलावा मैदानों की क्या विशेषता होती है कि वो समतल होते हैं। समतल होने के कारण यहाँ पर परिवहन जालों का जो विकास है वो भी काफ़ी अच्छे से हो सकता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास भी आसानी से होता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जापान की 80% जनसंख्या निवास करती है। जापान के सभी उद्योग धंधों का विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। जापान की नदियों ने कांप के मैदान निर्मित किए हैं, उपजाऊ मैदान निर्मित किए हैं, जो कि धान की कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं, चावल की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब जापान के अगर हम प्रमुख मैदानों की बात करें तो यहाँ पर मैप में हमें जो मैदान दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले होकाइडो के अंदर हमें जो मैदान दिखाई दे रहा है वो कौन सा मैदान है? इशिकारी मैदान। फिर उसके बाद होन्शु में देखें तो होन्शु में प्रमुख जो मैदान है वो है कांटो मैदान, जो कि ना केवल होन्शु का बल्कि जापान का सबसे बड़ा मैदान है। इसके अलावा होन्शु के कौन से मैदान हैं? सेंडाई मैदान, एचिगो मैदान, टोयामा मैदान, नोबी मैदान, ओसाका मैदान और ओकायामा मैदान। इसके अलावा लास्ट में क्यूशु में हमें एक मैदान यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मैदान है? त्सुकुशी मैदान। तो ये जापान के प्रमुख मैदान मानचित्र में दर्शाए गए हैं। अब हम इनमें से प्रमुख मैदानों के बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले होकाइडो में कौन सा मैदान है? ये मैदान है इशिकारी मैदान। कहाँ पर है ये? होकाइडो में। होकाइडो के बाद होन्शु में कौन सा मैदान है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कांटो का मैदान। कांटो मैदान के बाद है नोबी मैदान और ओसाका मैदान। इसके अलावा क्यूशु में जो प्रमुख मैदान है वो है त्सुकुशी मैदान। तो ये जापान के प्रमुख मैदान। जापान के इन प्रमुख मैदानों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।